पारा मेडिकल से बढ़ करके बेहतर कोई रास्ता और विकल्प नहीं है। इसीलिए काफ़ी तेज़ी से स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हो रहा है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेज, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। तो प्रक्रिया क्या है, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या करना होगा और प्रक्रिया कैसे पूरा करना होगा, और जो अभी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम चल रहा है स्कॉलरशिप, इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। सबसे पहले मैं एडमिशन के लिए बोलूँगा। अभी हमारा जो भी एडमिशन है हम लोग बिल्कुल अभी एडमिशन फ्री में ले रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट आएगा हम लोग बिल्कुल फ्री में एडमिशन ले रहे हैं। इसका कोई भी एक भी चार्ज देना नहीं होगा अलग से। सिंपली क्या है कि अपना 10th का 12th का डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5 और अपने पेरेंट्स का, माँ पापा का भी एक आधार कार्ड चाहिए और अपना आधार कार्ड जो स्टूडेंट का आधार कार्ड होगा, ये सब हमको डॉक्यूमेंट्स में देना होगा। और जो 12th का माइग्रेशन है वो सबसे कंपलसरी है। तो ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आना है। और एडमिशन तो अभी बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसमें आपको कोई भी योगदान देना नहीं है। बशर्ते क्या है कि जो हमारा ट्यूशन फ़ी है, जो हमारा कोर्स का पूरा चार्ज है, अगर आपको कुछ पैसा देंगे तो उसमें हम लोग उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो उसका जो रिसिप्ट बनेगा वो आपको उसी टाइम पे दे दिया जाएगा, जो कि हमारा पूरा फ़ी में डिडक्ट होगा। तो अलग से हम लोग कुछ भी ये नहीं ले रहे हैं, बस हम लोग जो ट्यूशन फ़ी है वही हम लोग ले रहे हैं। और जो गरीब छात्र छात्राएँ हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम पैरामेडिकल का कोर्स करें, जिनको हो सकता है कि ये हमारा जो फ़ी है, कोर्स का फ़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, तो अगर जिनको ज़्यादा लग रहा होगा तो हमसे आकर के मिले। डेफिनेटली मैं उनको भी बहुत ही कम खर्चों में ही उनका पैरामेडिकल का कोर्स भी होगा। बशर्ते उनके पास एक जो उनके पेरेंट्स का कम से कम BPL का कार्ड हो, या जो भी आय का जो प्रमाण हो, आय प्रमाण पत्र, अगर उनके पास ये रहेगा तो डेफिनेटली है कि हम उनको भी कुछ रियायत करेंगे। और गरीब स्टूडेंट के लिए ज़रूर हम लोग इसके लिए करें। और दूसरी बात कि स्कॉलरशिप की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। अभी हमारे पास स्कॉलरशिप चल रहा है, तो जो भी एडमिशन लेना चाह रहे स्टूडेंट आ करके जल्द से जल्द हमारे पास फॉर्म भरें, क्योंकि कुछ दिनों का ही ये टाइम पीरियड है स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप भरेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि मोर देन 50% भी उनको मिल सकता है। 50% तो मिलेगा ही, लेकिन मोर देन 50% भी उनको फ़ी डिडक्ट हो सकता है। सर, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यह सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से इसकी मान्यता है, और इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। लेकिन आपका जो मतलब टाई अप है, ये आपका एक बहुत बड़ा डीम्ड यूनिवर्सिटी से है जिसकी अपनी प्रतिष्ठा है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारा संस्थान है यह लिंगयाज विद्यापीठ यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। ये यूनिवर्सिटी जो है नाइक एक्रीडेशन उसको मिला हुआ है नाइक से, और UGC, AICTE, PCI, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी ये अप्रूव्ड है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ से लेकर जाएगा सर्टिफिकेट, न कि इंडिया में, हम ये कहेंगे एब्रोड में भी, आप फॉरेन में भी जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट का ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा और तुरंत आपको जॉब मिलेगा। इसमें ये नहीं कि सर्टिफिकेट लेकर के किसी भी स्टूडेंट को भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई भटक नहीं सकता है। जो भी हमारे पास से जो कोर्स करेगा, पहले नंबर तो हम ही उसको यहाँ से जब हमारे पास से कोर्स करके जाएंगे तो उसको 100% एश्योर्ड जॉब हम देंगे। और अगर जिसका इच्छा होता है कि नहीं हमको जॉब नहीं करना, तो खुद का अपना क्लिनिक खोल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। और जिसको अगर अब्रॉड भी जाना है, अब्रॉड भी हो जा सकता है। सर, आपके यहाँ भी कैंपस सिलेक्शन, सेमिनार, इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है? जी बिल्कुल होता है हमारे पास। इसके विषय में थोड़ा सा आप बताएं। जी, हमारे पास जो जितने भी अभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम जैसे होते हैं, तो एग्ज़ाम के तुरंत ख़त्म होने के बाद से हम अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हर गांव में, कस्बे में ले जा कर के और फ्री कैंप, मेडिकल फ्री कैंप का हम लोग का कैंप लगाते हैं, जिसमें जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनको हम लोग मुफ्त में इलाज करते हैं, मुफ्त में दवाई भी देते हैं। तो बहुत सारे वैसे ये सब हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं।
दूसरा नंबर की जैसे कैंपस सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, तो आपको तो हम बता ही रहे हैं शुरू से ही कि 100% आपको जॉब एश्योर्ड है। जो भी हमारे संस्थान में एडमिशन लेगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा और वो उसको भटकने नहीं देंगे। उसको हम हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इंडिया का किसी भी हॉस्पिटल में उसको, वो मेरा काम है उसका जॉब लगवाना। तो आप देख रहे थे एकमा कौन कौन से कोर्सेज जो है अवेलेबल है, विस्तार से कुछ इस पर प्रकाश डाल दीजिए। जी, मेरे पास जो कोर्सेस हैं जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, तो इसमें है फिजियोथेरेपी में अगर आपको बैचलर करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी भी हम लोगों को जो हमारे लोग जितने हैं यहाँ पर गांव में, एकमा में आके चारों तरफ में जो भी हैं, बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि फिजियोथेरेपी क्या है। तो फिजियोथेरेपी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी वो भी एक तरह का एक डॉक्टर ही है, एक चिकित्सक के ही अंदर में आता है। उनका सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि किसी का नस का, हड्डी का या किसी भी इस तरह के जो संबंधित जो रोग हैं, तो उसको एक्सरसाइज से, इलेक्ट्रोथेरेपी से उनका ट्रीटमेंट कराना है। और जैसे हम लोग पेन किलर का दवा खाते हैं, तो पेन किलर का दवा खाते हैं जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप पेन किलर का दवा खाएं, उससे हम लोगों को बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो अगर आपको दर्द है, अगर पैर में मोच है, तो अगर दर्द का दवा अगर आपको नहीं खाना है तो आप क्या करेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज के द्वारा लगभग 80% से 90% आपका वहीं पर पेन को आपको रिलीफ कर देगा। तो बहुत ही बेस्ट कोर्स है फिजियोथेरेपी। उसके बाद से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, जो कि होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जितने भी हमारे आस पड़ोस में जांच घर हैं, जांच घर जैसे कि किसी चीज़ का जांच होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट होता है, तो ये सब जो टेस्ट होता है ये सारे हम लोग को आता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर में, जहाँ पे हम लोग किसी भी डिजीज़ को और डायग्नोस करते हैं कि ये इनको बीमारी है। जैसे मलेरिया है तो मलेरिया के लिए ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, टाइफाइड है तो टाइफाइड के लिए। तो जो भी ये टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो सारा चीज़ जो आता है वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद से एक आता है हमारे पास ऑप्टोमेट्री साइंस, जिसका मतलब होता है ऑप्टोमेट्री का, जैसे कि जो भी लेंसेस बनते हैं, जैसे किसी का दूरी है या नज़दीकी कम है, उन सब चीज़ को अगर ठीक करना है तो वो जो टेक्निकल जो कोर्सेस हैं जिसमें कि आप लेंस बनाना जानेंगे, तो लेंस का जो पढ़ाई करेंगे वो हमारे पास ऑप्टोमेट्री साइंस का है। उसके बाद से OTT होता है, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि जो भी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर होगा, चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट OTT करके जाएगा वो ऑपरेशन थिएटर में एक टेक्नीशियन के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में वहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद से आता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम से ही पता लगता है कि आपको हॉस्पिटल को मैनेज करना है, तो आपको पूरे हॉस्पिटल का मैनेज करना है, उसका मैनेजर बन सकते हैं आप। उसको हॉस्पिटल के अलग अलग पार्ट में आपको दिया जाएगा, जॉब उसमें मिल सकता है। जैसे कि फार्मेसी को आपको उसको मैनेज करना है, जैसे कि आपको IPD को मैनेज करना है, OPD को मैनेज करना है, तो अलग अलग उसमें ट्रेड आते हैं। तो उसके लिए भी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद से आता है MRIT आता है, जिसका मतलब है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है, इस नाम से ही लगता है रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से, कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन और एक्सरे, ये जो तीनों जो चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग इकट्ठे हम लोग बोलते हैं मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारा इस कोर्स में आ जाएगा। बिल्कुल सर।